अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड क्या होता है? एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो जो हमें दिखता है, वो जो हम हाथ लगा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फिज़िकली बेसिकली अपीयरेंस कैसी होती है उसकी। एसिड्स हैव सो टेस्ट, खट्टा होता है। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं तो लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड जो कि सो टेस्ट होता है। ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो रेशो है वो ऑलमोस्ट नियर अराउंड होता है। एसिड सोल्यूशन टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। अच्छा, दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। अगर रेड लिटमस पेपर को किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालो और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो बेसिक है, यानी कि बेस सोल्यूशन है, यानी कि उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिडिक होता है। अच्छा जी, जब मैं स्कूल में था तो मैंने कैसे याद कर रहा था कि ब्लू रेड में होगा या रेड ब्लू में होगा, तो कैसे पहचानेंगे? देखो, कन्वर्जन के बाद अगर ब्लू कलर आ जाए तो बेसिक, कन्वर्जन के बाद अगर रेड कलर आ जाए तो एसिडिक। एसिड हमेशा सुनने में ही ख़तरनाक लग रहा है ना, कि कॉरोसिव होते हैं, स्किन बर्न कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लीच या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो वो हमारी स्किन बर्न कर देंगे, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल टू आवर स्किन होते हैं, हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ होते हैं। तो मैंने वो याद रखा था कि रेड में अगर कन्वर्ट हुआ तो एसिडिक होगा, ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो बेसिक होगा। इजी। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, एसिड सॉल्यूशन हैव pH वैल्यू लेस देन 7। तो ऑब्वियसली बेसिक की क्या होगी? मोर देन 7, और उसकी लेस देन 7। तो एक सवाल आता है यहाँ पे कि सर 7 अगर हो तो फिर किसका होगा? तो वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट एसिड सॉल्यूशन आर कॉरोसिव। और ठीक है, वो एसिड सॉल्यूशन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े कॉरोसिव होते हैं, और सिर्फ कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो नियर टू 7 होते हैं, न्यूट्रल के करीब करीब होते हैं। फॉर एग्जांपल 6.5, 6.6, 4, 5, 5.5 ये इतने कॉरोसिव नहीं होते, मगर ज़्यादातर जो होता है वो 1, 2, 3 की तरफ होता है ऑन स्केलिंग, तो इस वजह से वो बड़े कॉरोसिव होता है। ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी एसिड फॉर एग्जांपल जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी pH वैल्यू 7 होती है, न्यूट्रल होता है। अगर उसके अंदर मैं लेमन जूस या कोई भी एसिड डाल दूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड है तो ऑब्वियसली इसके बाद बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे तो वो फ्रीली घूम रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी उन चार्जेस के थ्रू ट्रैवल कर जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस इन सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये हो गया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन रिएक्शन विद द मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसकी इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं इक्वेशन बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ था? ऑन रिएक्शन विद मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। हम मेटल ले लेते हैं आयरन, Fe। जब रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो एसिड इधर मैं ले लेता हूँ HCl, Fe जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये FeCl के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन लूज़ कर देगा। ठीक है, तो जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, FeCl, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग से, तो ये बन गया आयरन क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, है ना। इसकी दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख लेना अपने पास, Fe प्लस HCl गिव्स FeCl एंड H। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है, वेट, तो इधर हम 2 लगा देते हैं ताकि ये H2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, अच्छा मैं प्रेफर ये करूँगा कि अभी जो इक्वेशन लिखवाई थी वो याद नहीं करो,
इसके साथ हम ये वाली याद कर लेंगे, Na, सोडियम मेटल है, ठीक है। सोडियम रिएक्ट जब भी करेगा HCl के साथ तो हमारे पास NaCl आ जाएगा और साथ में H आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन लिख ली, ये इक्वेशन फर्स्ट वाले में आ जाएगी, लिख ली, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, सेकंड रिएक्शन, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑन रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगी। इसकी इक्वेशन लेट मी थिंक, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट कोई भी एक ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया CaCO3। पता नहीं क्यों ये शायद मुझसे सही टाइप नहीं हो पा रहा है, मतलब इधर ड्रॉ नहीं हो पा रहा। CaCO3 जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा, ये कह रहे थे सॉल्ट, यानी कि CaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन सेकंड वाली की हो गई और ये भी हमें याद करनी थी, ये जल्दी से लिख लो। CaCO3 प्लस HCl gives CaCl2, फिर से पढ़ रहा हूँ, CaCO3 प्लस 2HCl gives CaCl2 and water and carbon dioxide, ठीक है। सेकंड, reacts with base or alkali to form water and salt, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली। इसकी एग्जांपल बड़ी इजी है, मैं इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। अच्छा, इसकी जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, तो इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ NaOH, ये एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ, यानी कि HCl एसिड है, जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि NaCl सॉल्ट हो गया और वाटर, ओके। ये सबसे इजी इक्वेशन थी, आई थिंक सो। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ any5, chemical properties all three with equations।